मैं कन्हैया कुमार साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 7वां लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात एक फॉर्मूला आया था कि E बराबर क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, E बराबर है बाई क्यू नॉट या क्यू। मतलब क्या, जब हमको बल दे देता था और आवेश दे देता था तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहता था, इस फॉर्मूला से निकालते थे। लेकिन जब आपको कहा देगा कोई आवेश है, इसके कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु के है या पी है, तब कुछ दूरी पर स्थित बिंदु रहेगा, उस पर कहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए, तब इस तरह का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने लेक्चर 7 में एक व्यंजक पढ़ेंगे कि एकल बिंदु बत आवेश के कारण किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे ज्ञात करना, तो है कि अब एकल बिंदु बत आवेश, एक बिंदु बत आवेश रहेगा। मानते हैं कोई एक बिंदु है जिस पर कोई एक स्रोत आवेश क्या मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, तब ना स्रोत आवेश जाएगा तब ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करवे नहीं करेगा तो कहां से तीव्रता निकालिए, तो इसलिए स्रोत आवेश एक रखते हैं। किसी बिंदु Q से स्रोत आवेश r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, जहां हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो भाषा में लिखेंगे, माना कि स्रोत आवेश Q से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ज्ञात करना। अब कहीं ना कहीं आप पढ़े विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा क्या होगा, E बराबर है बाय क्यू नॉट। अब कहीं ना कहीं हमको फोर्स निकालने के लिए कहेगा, जब तक बल, आवेश तो मालूम है कि जब तक हमको बल नहीं निकलेगा, जब तक मेरा बल नहीं निकलेगा क्या है कि विद्युत क्षेत्र दो आवेश के कारण कोई बल लगेगा, तो एक आवेश है वही दूसरा आवेश क्या मान लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए तो क्या करेंगे, फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का भी मान निकालने के लिए हमको दो आवेश चाहिए, एक आवेश दिया है, दूसरा आवेश क्या मान लेते हैं, यही क्यू नॉट मतलब परीक्षण धन आवेश मान लेते हैं। तो ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक पर बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश रख लेते हैं। परीक्षण धनावेश क्या रख लेते हैं, Q नॉट हो, तो परीक्षण धनावेश Q नॉट हो। तो जब हम इस पे बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q नॉट रख लेंगे, तब देखिए दो आवेश है, कहीं ना कहीं दूरी है, तो कूलम का नियम लगा करके, कूलम सूत्र लगा करके कहीं ना कहीं दोनों आवेश के कारण फोर्स निकाल लेंगे। जो वही फोर्स आया बस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। मतलब पहला काम क्या करना है, हमको फोर्स निकालना है। कहीं ना कहीं आप क्या कीजिएगा, स्रोत आवेश Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला विद्युत बल कूलम के नियम से, क्या हो जाएगा, Q आवेश के कारण Q नॉट आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, क्या निकालना है हमको, लगने वाला विद्युत बल, यही फोर्स हमको निकालना है। कूलम का नियम क्या होता है, F बराबर
के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 के स्थान पे क्या है, स्रोत आवेश Q है, इंटू Q2 के स्थान पे क्या है, परीक्षण दान आवेश Q0 है, बाय दूरी मेरा r है तो आर स्क्वायर, ये डी मानते तो डी स्क्वायर, लेकिन हमने r माना तो आर स्क्वायर किया। तो मेनली कह सकते हैं F बराबर जो होता है K इंटू Q इंटू Q0 बाय आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। जब बल निकल गया तो आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। तो आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे हम क्या निकाले थे, फोर्स है बराबर क्या, के इंटू क्यू इंटू Q0 बाय आर स्क्वायर। जब फोर्स निकल गया तो अगेन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, मतलब बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मान होगा। तो आप जानते हैं क्या होता है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, E बराबर F बाय Q0 ये होता है। तो आप मैंने इसको लिख सकते हैं E बराबर F इंटू 1 बाय Q0 लिख सकते हैं। जहाँ आप देखिए समीकरण फर्स्ट से आपका मान कहीं ना कहीं निकल चुका था, आपका मान यहाँ रख दीजिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा, आपका मान था K इंटू Q इंटू Q0 बाय आर स्क्वायर इंटू क्या 1 बाय Q0। ये देखिए Q0 जाएगा तो मैंने क्या बच गया, E बराबर K इंटू Q बाय आर स्क्वायर। मैंने कह सकते हैं E बराबर Q बाय आर स्क्वायर। ये आपका व्यंजक था। अब इस व्यंजक में हम कुछ चीज के बारे में जानते हैं जो आपको नोट पॉइंट में काम देगा। मेरे पास व्यंजक आया E बराबर Q बाय आर स्क्वायर। जब हमने K बराबर क्या रखा था, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर क्या रखे थे, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू क्या होता है, 9 गुना 10 पे पावर 9 होता है। अब इसके बाद देखिए कहीं ना कहीं व्यंजक में क्या है, E बराबर KQ बाय आर स्क्वायर, मतलब ये Q क्या है, स्रोत आवेश। कहीं ना कहीं कह सकते हैं पहला नोट पॉइंट ये कि पूछता है कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस आवेश पर निर्भर करता है। तो कहीं ना क्यों है, तो स्रोत आवेश पर निर्भर करता है। स्रोत आवेश पर कैसा निर्भर करता है, समानुपाती की विद्युत कर्मानुपाती। तो कहीं ना कहीं ऊपर है तो समानुपाती। पहला नोट पॉइंट ये कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब क्या, एक का मान बढ़ने से दूसरा का मान बढ़ता है, एक का मान घटने से दूसरा का मान घटता है। मतलब यदि Q का मान बढ़ेगा तो तीर का, शॉर्ट में हम समझा रहे हैं, याद रखिएगा, तीर का चिन्ह यदि ऊपर हो तो मान बढ़ता है, तीर का चिन्ह यदि नीचे हो तो मान घटता है। शॉर्ट में याद रखिए, Q का मान बढ़ेगा तो E का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही आवेश का मान घटाएंगे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी घटेगा। तो पहला नोट पॉइंट ये, और दूसरा नोट पॉइंट भी इसी में याद रखना आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा नोट पॉइंट ये कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब, यदि व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब एक का मान बढ़ता है दूसरा का मान घटता है, एक का मान बढ़ने से दूसरा का मान घटता है, एक का मान घटने से दूसरा का मान बढ़ता है, ये होता है। यदि यहाँ डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगा, यदि डिस्टेंस घटाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। ये था मेरा बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तब अब व्यंजक आया, तब इसके बारे में जानेंगे आप कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सामने स्क्रीन पर उस टॉपिक से संबंधित एक आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसमें से पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने कि हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, अब कहीं ना कहीं कह रहा है हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मूला आप पढ़े अभी तुरंत, E बराबर क्या होता है,
के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब आवेश चाहिए और दूरी चाहिए, बस तुरंत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। आवेश कहीं ना कहीं दिया, क्या दिया, हीलियम नाभिक के कारण। अब आपको याद करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा हीलियम नाभिक में कितना आवेश होता है। याद रखिएगा, एक अल्फा कण पर जितना आवेश होता है उतना हीलियम का आवेश होता है। तो एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है हीलियम नाभिक के लिए? अल्फा कण पर आवेश पिछले लेक्चर में भी बतलाया गया था, 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये आवेश दे दिया क्यू बराबर, अब दूरी दे दिया आर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया? 1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। दूरी दे दिया। इसके बाद हमको क्या निकालना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, बराबर क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ई बराबर के का वैल्यू कितना है? 9 गुना 10⁻9। इसके बाद क्यू आवेश, आवेश कितना है? 3.2 गुना 10⁻⁻19। इसके बाद आर स्क्वायर, मतलब दूरी क्या है? 10⁻−10। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ई बराबर 3.2 गुना 9 गुना कर लीजिए ना, दोनों 18 का 8 बाकी 1 27 1 28, मतलब 28.8 गुना 10⁻+9 -10 बाय 10⁻−10 का स्क्वायर है। तब स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं, 10⁻−10 गुना 10⁻−10। एक बार 10⁻−10 जाएगा तो मान लीजिए, देखिए क्या हो गया, ई बराबर 28.8 गुना, अब 10⁻−10 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+10। मान लीजिए मेरा हो गया 28.8 गुना 10⁻10। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक है तो इसका मात्रक लिख लीजिए, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये था पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उसके बाद आपके सामने दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक बिंदुवत आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर है, तो आवेश की गणना करें। अब दूरी दे दिया कितना? 1 मीटर, मतलब आर बराबर कितना? 1 मीटर दिया। उसके बाद आपको आवेश नहीं दे दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया, तब कहा था आवेश ज्ञात करनी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना दे दिया? 450 वोल्ट पर मीटर। तो आपको आवेश की गणना मतलब क्यू निकालने के लिए कहता है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला से ई बराबर क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? क्यू निकालना है। आर स्क्वायर देखिए भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो मान ली ई बराबर हो जाएगा ई इंटू आर स्क्वायर। के देखिए गुना में इधर आएगा तो भाग में, बराबर क्या? क्यू। क्यू बराबर क्या हो गया? ई इंटू आर स्क्वायर बाय के। अब मान रख दीजिए सबका, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ई का मान कितना है? देखिए 450 गुना आर स्क्वायर। दूरी क्या है मेरा? 1 मीटर, तो 1 गुना 1 आर स्क्वायर है 1 का स्क्वायर बटे के का वैल्यू क्या होता है? 9 गुना 10⁻9 होता है। तो क्यू बराबर मेनली देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको काटिएगा 9 से 450, 9 बचे 45, मतलब कहीं ना कहीं 50 बार में कटेगा 50। ठीक से लिखिए 50 गुना, अब देखिए 10⁻+9 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। मेनली आंसर आया आपके पास। क्यू बराबर 5 गुना, इसको लिख सकते हैं 50 को 5 गुना 10, 10 पावर कितना? -9। देखिए नहीं को तो +1 -9 क्या होगा? -8। मेनली हो गया 5 गुना 10⁻−8 कूलम्ब है, तो आवेश है तो कूलम्ब। ये मेरा आंसर। इसके बाद कुछ होमवर्क के रूप में एचडब्ल्यू के रूप में 3-4 क्वेश्चन देते हैं जो आप प्रयास कीजिए। सामने होमवर्क के रूप में 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने हल किया था। तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। तो एक इलेक्ट्रॉन का रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम्ब। क्यू निकाल लीजिएगा, आर दिया है तो ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिएगा। इसके बाद चौथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक बीटा कण के कारण, अब बीटा कण चाहिए, बीटा कण के कारण, तब बीटा कण पर कितना आवेश होता है? बतलाया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इस पर भी याद रखिएगा, बीटा कण पर भी आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम्ब होता है। कहता है निर्वात में क्यू दे दिया, निर्वात में 10
मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। ये भी निकाल लीजिएगा, E बराबर kq/r² से। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन के कारण, तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, याद रखिएगा। एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में 20 माइक्रो, प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम क्यों है। उसके बाद दूरी क्या दिया, 20 माइक्रोमीटर। एक माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻6, तो 20 गुना 10⁻⁻6 कर लीजिएगा, आर निकल जाएगा। इसके बाद कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें, मतलब ये निकाल लीजिएगा। उसके बाद लास्ट छठा क्वेश्चन है, 35 माइक्रो कूलम बिंदुवत आवेश से 7 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। ये आपको क्या दे दिया, आवेश दे दिया, तो माइक्रो कूलम को कर लीजिएगा, 10⁻⁻6 से गुना कर लीजिएगा तो कूलम में आ जाएगा। दूरी आर दे दिया 7 मीटर, E बराबर kq/r² से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो बस चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।